हेलो स्टूडेंट्स, विकास सर है। आज हम ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसमें हम बात करने वाले हैं लैंड के बारे में, सॉइल के बारे में, वाटर के बारे में, नेचुरल वेजिटेशंस और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में कि हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और कैसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लैंड के साथ। लैंड मतलब ज़मीन जो है हमारी, ठीक है, वो हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। अगर लैंड नहीं होती तो ना ही एग्रीकल्चर हो पाता, ठीक है, ना ही हम कहीं पर स्टैंड कर पाते। सब जगह अगर वाटर ही वाटर होता, ठीक है, तो हम स्टैंड भी प्रॉपर तरीके से रह नहीं पाते। जो हमारी ह्यूमन इतनी बड़ी रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं डेवलप हुई हैं, ठीक है, वो डेवलप नहीं हो पाती, ठीक है। लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इट कवर अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस एंड ऑल पार्ट इन द स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेट। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लैंड की, जो कि 30% तक है। उसमें से भी कई सारा पार्ट जो है वो अभी मतलब हैबिटेट नहीं, हैबिटेट इन सेंस ह्यूमंस बीइंग्स वहाँ पर नहीं रहते। अब जो हमारी पॉपुलेशन है वो बड़ी अनइवन है, क्योंकि कहीं पर आप देखते हो कि फ्लैट लैंड है, ठीक है, मतलब प्लेन एरियाज़ हैं, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेट्यूज़ हैं, ठीक है, तो कहीं आइलैंड्स हैं। तो इसकी वजह से जो पॉपुलेशन है बड़ी डिफरेंट है हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर, ठीक है। और जितनी ज़्यादा जो लैंड में लैक्स होंगी, मतलब ये लगा लीजिए जहाँ पर लैंड्स में प्रॉब्लम्स होंगी, लाइक माउंटेन्स एरियाज़ हैं या डेजर्ट एरियाज़ हैं या कोल्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा कम होगी। उन सरफेसेस पे पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा कम होगी, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ सूटेबल नहीं होती है, ठीक है। देन यूज़ लैंड किस लिए यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। लैंड इज़ यूज़ फॉर डिफरेंट पर्पस। सबसे पहला एग्रीकल्चर, मतलब जो हमारी हम जो किसान हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, जो कि हमारे अनाज उगाते हैं, ठीक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, ठीक है, वो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है लैंड। और एक फर्टाइल लैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है फॉरेस्ट्री मतलब जो जंगल है हमारे, ठीक है। माइनिंग आपको पता होगा, जैसे कोल है, ठीक है, ये माइनिंग से होते हैं। आयरन, कोल, ठीक है, कॉपर, लेड, ये सारी जो चीज़ें हैं ये माइनिंग से निकलती है अर्थ के अंदर से। बिल्डिंग हाउसेस, घर बनाने के लिए हमें लैंड की बहुत ज़रूरत है। रोड्स, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज़, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर लैंड नहीं होती तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आज की डेट में हमें नहीं दिख रही होती, ठीक है। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर कि कंपेयर कर लेते हैं कितना परसेंट ऑफ लैंड किस किस देश के पास है, किस किस कंट्रीज़ के पास है। जैसे कि कंट्रीज़ देख लेते हैं हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, इंडिया, जापान, रशिया, यूके एंड यूएसए, ठीक है। क्रॉप लैंड मतलब जहाँ पर कल्टीवेशन होती है। पेस्चर मतलब जो चारे वाली लैंड होती है। चारा मतलब जहाँ पर जो मवेशी हैं, लाइक जो हमारे भेड़, बकरी, गाय, ठीक है, जो ये हैं, जो हमारे एक तरीके से कह सकते हो कि जो घासें वगैरह खाते हैं, ठीक है, वो जो है वो उसको पेस्चर लैंड भी बोला जाता है। और जहाँ पर ये ज़्यादा उगती है उसे हम पेस्चर लैंड बोलते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट मतलब जंगल, ठीक है, और अदर यूज़ के लिए। तो इंडिया का हम रेशियो देख लेते हैं। क्रॉप लैंड 57% है इंडिया में, 57% क्रॉप लैंड है। 4% ही हमारे पास पेस्चर है। फॉरेस्ट 22% है, ठीक है। और जो अदर लैंड्स हैं वो हमारे पास 17% है। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो क्रॉप लैंड है, मतलब एग्रीकल्चर यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा जो लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड है। अब अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करो आप, तो ऑस्ट्रेलिया में पेस्चर लैंड ज़्यादा है, क्रॉप लैंड कम है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। अब कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि आज की डेट में हमने देखते हैं ना कि कोई पब्लिक है प्रॉपर्टी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं। कॉमन का मतलब होता है कि सबका एक, मतलब
कोई भी यूज़ कर सकता है, तो उसे हम कहते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। जिसे कोई भी यूज़ कर सकता है, कभी भी कोई भी यूज़ कर सकता है, उसे हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है। पहले के टाइम में जैसे कि ऐसा नहीं हुआ करता था कि भाई इसके पास इतनी ज़मीन है। बहुत टाइम पहले सारी ज़मीनें, कोई किसी की ज़मीन मत, कोई कहीं पर भी एग्रीकल्चर कर लेता था जहाँ पर उसको लगता था कि ये फर्टाइल लैंड है, तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हुआ करते थे, ठीक है। बट धीरे धीरे जैसे चेंजेस आते गए, लोगों ने लैंड की इंपॉर्टेंस समझी और धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, उसके ऊपर कब्जे करने स्टार्ट करे कि ये लैंड बिलोंग्स टू मी, इट लैंड बिलोंग टू मी, ठीक है, कि ये लैंड मेरी है, ये लैंड मेरी है। उन्होंने अपने एक तरीके से बाड़े बना लिए आसपास कि भाई ये हमारी लैंड है। तो पहले कॉमन लैंड हुआ करते थे, सबके लैंड हुआ करते थे, कोई मतलब ये नहीं था कि भाई ये पर्टिकुलर पर्सन का है, कोई भी कहीं पर कल्टीवेशन कर सकता था। अब देखो लैंड है तो लैंड में कुछ चीज़ें ऐसी भी आएंगी जिससे कि पॉजिटिव नेगेटिव आस्पेक्ट निकल के आएंगे। जैसे कि आज आप जानते हैं कि हमारी जो लैंड है वो डिग्रेड काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बन रही है और पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो लैंड डिग्रेड हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए किसी के पास एक किला है या 2 किले हैं, ठीक है, ज़मीनें हैं, और वो उसी के ऊपर एग्रीकल्चर एक्टिविटी करी जा रहा है, ठीक है। पहले राइस उगा ली, ठीक है, जीरी, फिर गेहूँ, ठीक है, फिर वीट उगाया उसकी जगह पे, और वो कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं उसके अंदर, उसकी पेस्टिसाइड्स की वजह से, ठीक है, या दवाइयों की वजह से वो जो लैंड है वो डिग्रेड हो रही है, ख़राब हो रही है। तो ये भी बहुत बड़ा एक इशू आ रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, ठीक है। सॉइल इरोजन की वजह से जो उसकी फर्टिलिटी है वो ख़त्म होती जा रही है आज की डेट में, और जो आसपास कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती रहती है उसकी वजह से भी जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, ठीक है। फैक्ट्रीज़ है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है फैक्ट्रीज़ के, वो बाहर निकलते हैं फैक्ट्री से, जो कि हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जिनमें, उसकी वजह से लैंड जो है बंजर हो जाती है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है आज की डेट में हमें फेस करने को मिल रही है। और पहले जो हुआ करता था, काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी हम देखते थे अपने आसपास, लेकिन अब जो है लोगों ने अपनी ज़्यादा तक सिटीज़ बन रही हैं, ठीक है, कोई ना कोई फैक्ट्री डल रही है, कहीं ना कहीं लोग रहने के लिए आ रहे हैं, तो वो एक ग्रीनरी भी ख़त्म हो चुकी है। जैसे कि आप ये देख सकते हो ना, ये एक विलेज था, अब वो कुछ टाइम में फिर वो सॉरी ये एक विलेज था, फिर वो कन्वर्ट होकर एक अर्बन सिटी में हो गया। तो उससे क्या हुआ, सबसे बड़ा लॉस इन्वायरमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, अपनी ज़मीन को कैसे बचा सकते हैं ताकि वो डिग्रेड ना हो, ठीक है। क्योंकि देखो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन डिमांड करेगी और लैंड की, पर हमारे पास एक लिमिटेड है। अब इंडिया ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके और सारे कब्जा कर ले, या इंडिया किसी और कंट्री के ऊपर अटैक करके वो उसे कब्जा ले ले, उसके लैंड ले ले, क्योंकि देखो पॉपुलेशन तो सेम ही रहनी है, और पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि लैंड तो लिमिटेड है, ठीक है, लैंड लिमिटेड है। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से हम कंजर्व कर पाए अपने लैंड रिसोर्सेज को, ठीक है। अब वो वेज आउट देख लेते हैं। एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जो पेड़ काटना होता है उसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। पेड़ काटना, पेड़ लगाना एफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है। जब हम पेड़ लगाते हैं, ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। डिग्रेडेशन रेट को चेक करते रहना कि जो सॉइल है वो कितनी डिग्रेड हो रही है, कितनी नहीं डिग्रेड हो रही है, ठीक है। रेगुलर यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स, चेक ऑन ओवरग्रेजिंग, मतलब जो बार बार लोग यूज़ कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स, उसको थोड़ा सा लिमिटेड करना पड़ेगा, ठीक है। ख़त्म तो कर नहीं सकते लेकिन लिमिटेड करना पड़ेगा, ताकि जो लैंड है उसके ऊपर कम थोड़ा इफेक्ट पड़े। नेक्स्ट है ओवर ग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड। मतलब ओवर ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे जो क्रॉप्स है, ठीक है, वो या ग्रासेस हैं उसको ओवर ग्रेज ना करें, मतलब जो लोग हैं, मतलब जो एनिमल्स हैं वो उसको ज़्यादा खाए ना, ठीक है। जो पेस्चर लैंड जो मैंने अभी बताया था, पेस्चर लैंड जो होता है जहाँ पर चारा चरते हैं जानवर, वहाँ पर वो इतना ज़्यादा ना मतलब ओवर ग्रेजिंग हो जाए कि उसकी वजह से जो उसकी फर्टिलिटी है ख़त्म हो जाए, और जो ग्रासेस है या कभी बारिश आए तो वहाँ से सॉइल इरोजन हो, ठीक है। इन सब चीज़ों को लेकर हम, इन चीज़ों को यूज़ करके हम रोक सकते हैं सॉइल डिग्रेडेशन, ठीक है।
अभी हम ये आज एक ये टॉपिक कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम सॉइल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।